मूवी की स्टार्टिंग में हमने माउंटेन लॉयंस को देखा। फादर लॉयन अपने बेटे को बता रहे थे कि इंसान खतरनाक होते हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। वो कभी भी हमें मार सकते हैं। पर बच्चे को इंसान पसंद थे, वो इंसानों के बीच रहना चाहता था। इसने अपने पिता की बात नहीं मानी और दूसरी साइड चला गया। तभी इस लड़के की आंख खुली। इसका नाम जे था और ये वही छोटा लायन था। दरअसल ये शेप शिफ्टर था, जब चाहे अपना रूप शेर से इंसान में बदल सकता था। इसे एक फैमिली ने गोद लिया था। ये इंसान के रूप में इस परिवार के साथ रहता था। तभी न्यूज से पता चला आसमान के परिंदों ने एक जहाज को क्रैश करने की कोशिश करी। आए दिन यही खबर आ रहे थे, मानो जानवर अपने ऊपर हुए अत्याचारों का इंसानों से बदला ले रहे हों। जे को आज एक नए स्कूल में ले जाया जा रहा था, क्योंकि पिछले वाले स्कूल ने इसे निकाल दिया था मारपीट करने के चलते। जे ने 10 सालों में 10 स्कूल बदले हैं, क्योंकि शेर कभी दबके नहीं रहता। रास्ते में ये एक मोटल में रुके। ये लेडी इसे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती थी। जे इसे तब मिला था जब ये बहुत छोटा था और अनाथों की तरह स्ट्रीट में घूम रहा था। जे को कोई भी इंसानी काम करना नहीं आता था, सब कुछ इसी ने इसे सिखाया था। रात को जे ने देखा कुछ भेड़िए एक फैक्ट्री के अंदर गए, फिर लाइट चली गई। सुबह ये लोग स्कूल आ गए। ये स्कूल नेचर के बीच था। प्रिंसिपल लीजा इनसे मिली। मॉम ने प्रिंसिपल लीजा को जे के बारे में बताया कि कैसे वो अनाथ घूम रहा था और मैंने उसे अडॉप्ट किया। अब लीजा जे से अकेले बात करने लगी और कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारी सच्चाई क्या है। जे ने कहा, आपको मेरी असलियत कैसे पता? इसने कहा, इस स्कूल में सब सेफ शिफ्टर्स ही हैं। ये स्कूल तुम जैसे बच्चों के लिए ही है। हमने तुम्हें बहुत मुश्किल से ढूंढा है। अब तुम्हें छुप के रहने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ तुम खुल के रह सकते हो। मॉम को ये स्कूल बहुत अच्छा लगा, चारों तरफ हरियाली थी। प्रिंसिपल ने कहा, ये सब जानवर सेफ शिफ्टर्स हैं। स्कूल में आते ही जे की लड़ाई एक वॉल्फ के ग्रुप से होने लगी। ये सब भेड़िए थे, पर टीचर ने सिचुएशन संभाल लिया। मॉम ने इसे अलविदा किया और वो चली गई। प्रिंसिपल ने जे को एंड्रू से मिलवाया। एंड्रू एक बिलियनियर था। वो इस स्कूल को फाइनेंशियली सपोर्ट करता था, क्योंकि वो भी एक सेफ शिफ्टर ही था। ये भी जे की तरह माउंटेन लायन था। लीजा ने इसे इसका कमरा दिखाया। तभी यहाँ एक गिलहरी आ गई और इसे विंडो ओपन करने को बोला। इधर ये दोनों माइंड से टेलीपैथी से बात कर पा रहे थे। ये गिलहरी एक लड़की थी। ये दोनों दोस्त बन गए। तभी जे का रूममेट यहाँ आ गया। ये चूहा था, इसलिए शेर को देख के अपना बोरिया बिस्तर लेके कहीं और रहने भाग गया। इस लड़की का नाम होली था। होली इसे क्लास में ले जाने लगी। इनका हर क्लास स्कूल से बाहर जंगल में होता था। जे से एक और लड़की मिली, इसका नाम लू था। ये भी जे की फ्रेंड बन गई। जे ने बताया वो एक लायन है। लायन का नाम सुन ये दोनों फैसिनेट हो गए कि हमारा फ्रेंड शेर का बच्चा है। क्लास एक मैदान में हो रहा था। टीचर ने कहा, बिना हमारे इजाजत के कभी सेफ शिफ्ट मत करना, और याद रहे जब तुम सेफ शिफ्ट करो तो कोई इंसान तुम्हें ना देख रहा हो। जे का आज पहला दिन था, इसलिए मास्टर ने इससे ही शुरुआत करी। जे को सेफ शिफ्ट करने को बोला। तभी ब्रेंडन नाम का लड़का पाइसन में बदल गया, क्योंकि ये खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता था। जे ने काफी सालों से सेफ शिफ्ट नहीं करा था, इसलिए वो अपने असली रूप में नहीं आ पा रहा था। ये भूल चुका था कि सेफ शिफ्ट कैसे करते हैं। प्रिंसिपल लीजा ने कहा, तुम उस टाइम को याद करो जब तुम पहाड़ों के बीच अपने परिवार के साथ रहते थे। ये वैसा ही करने लगा और महसूस किया कि वो एक पूमा है, जिससे जे माउंटेन लॉयन में बदल गया। जो देख सब खुश हुए, सब अपने अपने रियल रूप में आने लगे। यहाँ पर सब कोई ना कोई जानवर थे। इच्छाधारी सांप की तरह ये इच्छाधारी जानवर थे। अब ब्रेंडन जे का रूममेट बनने आ गया। इसे एक और फ्रेंड मिल चुका था। सभी जानवरों का फूड अलग अलग था। कोई सब्जी खाता था तो कोई मांस। जे शेर था, उसका खाना मांस था। भेड़िए इसे देख घुर्राने लगे। जे अपने साथियों के साथ बैठ गया। सबने खाना खत्म कर लिया। तभी वॉल्फ इस चूहे को बुली करने लगे। उसे बचाने जे आ गया। अब वॉल्फ ने जे को घेर लिया और ये घुर्राने लगे। तभी टीचर यहाँ आ गया और सारे भेड़ियों को भगाया। फिर उल्टा जे को ही ज्ञान देने लगा कि तुम स्कूल के रूल्स नहीं तोड़ सकते, तुम दूसरे जानवरों से नहीं लड़ सकते। जे ने कहा, मेरी कोई गलती नहीं है, वही लोग उस चूहे को सता रहे थे। फिर रात में ब्रेंडन वापस पाइसन में बदल गया। इसका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं था। इसका कभी भी सेफ शिफ्ट हो जाता था। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग क्लास में पहुंचे। आज एक जानवर दूसरे वाले से कुश्ती करने वाला था। ये लड़की बर्फीले भालू में बदल गई। ब्रेंडन जंगली पाइसन में। पाइसन लड़ नहीं पा रहा था, जिससे इसने जे को सेफ शिफ्ट करने को कहा, पर आज वापस ये रूप नहीं बदल पा रहा था। इसे बहुत दिक्कत हो रही थी। एंड्रू ने इसे अपने पास बुलाया और पहाड़ी मट्टी सूंघाई। इसे सूंघने के साथ ये पूमा में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये इससे लड़ने लगा। पूमा बहुत फास्ट था, क्योंकि वो कैट की प्रजाति थी। इसने उसे हरा दिया। एंड्रू ने इसे कांग्रेस किया और उस पहाड़ी मट्टी को इसे दे दी, ताकि ये आसानी
से सेफ शिफ्ट कर सके। एंड्रू चला गया, तभी जेफरी अपने भेड़ियों के साथ यहाँ आ गया और इसे फाइट को चैलेंज करने लगा। जे ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब रात में इनकी होने वाली थी फाइट। ब्रेंडन ने कहा तुम्हें उन भेड़ियों का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। खैर रात में ये तीनों भेड़ियों के ग्रुप के पास जाने लगे। जंगल में आके जे ने सेफ शिफ्ट कर लिया, फिर इन वॉल्व्स के पास आ गया। लड़ाई सिर्फ जेफरी के साथ होने वाली थी, पर ये भेड़िए मक्कार थे। उन्होंने इसे घेर लिया और सब जे पर टूट पड़े। सब इसे नोचने लगे। जे को बचाने के लिए ब्रेंडन पाइसन बन गया और सबको भगा दिया। अगले दिन टीचर को इनका हुलिया देख के पता चल गया इन्होंने मारपीट की है। टीचर ने सबको नर्स के पास भेजा। तभी एंड्रू जे से मिला और इसे लॉन्ग ड्राइव पे ले गया। एंड्रू को पता चल चुका था कि रात में इसने भेड़ियों से फाइट की है। एंड्रू ने कहा असली पुमा वो होता है जो अपने दम पर जीतता है। जे ने कहा वो 4 थे। एंड्रू बोला पुमा अकेले 10 भेड़ियों को संभाल सकता है। जे को हंटिंग करना नहीं आता था, इसलिए वो एक पुमा की तरह लड़ नहीं पा रहा था। एंड्रू ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें शिकार करना सिखाऊंगा। जे बहुत खुश हो गया। एंड्रू को जे में अपना बचपन दिखता था, इसलिए वो इसे स्पेशल ट्रीटमेंट देता था। जिस बात पर लीजा बहुत गुस्सा हो गई और कहा यहाँ सारे बच्चे इक्वल है। लीजा इसे ज्ञान देने लगी, पर इसे ज्यादा ज्ञान नहीं लेना था। वैसे इसके पास बहुत ज्ञान था, इसलिए ही तो वो बिलीनियर था। लीजा ने आइंदा इसे लड़ाई करने से मना किया। लड़ाई सिर्फ कॉम्बैट क्लास में अलाउ था। इसने स्कूल के रूल्स तोड़ने को मना किया। हॉली ब्रेंडन को लग रहा था कि एंड्रू जे का दोस्त बन गया है, तभी से लू दिखी। ये उसके पीछे भागा क्योंकि ये निब्बा निब्बी थे। इन्होंने देखा एक वुड वोकल काउंसिल को। ये सब इंसानों की मनमानियों से तंग आ चुके थे। आए दिन इंसान जंगल काट रहे थे, इनका घर उजाड़ रहे थे। ये इंसानों को सबक सिखाने का प्लान कर रहे थे। जे को लू पसंद थी, पर ये इसे ज्यादा भाव नहीं देती थी। इधर इन्हें आलू छिलने का काम दिया गया था। ये इनकी पनिशमेंट थी ताकि दोबारा ये लड़ाई ना करे। आज एंड्रू इसे शिकार करना सिखाने वाला था। दोनों ने सेफ शिफ्ट कर लिया और पहाड़ी पर भागने लगे। जे को बहुत मजा आ रहा था। तभी इन्हें एक हिरन दिखा। एंड्रू ने जे को उसका शिकार करने को बोला। ये धीरे धीरे उसके पास जाने लगा, फिर उस पर झपट पड़ा। आज पहली बार इसने किसी का शिकार किया था। दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। जे ने ये बात अपने दोस्तों को बताई। लू ये सुन गुस्सा हो गई क्योंकि ये चाहती थी कि ये शेर का बच्चा भी मेरी तरह घास खाए। साथ ही वो पुमा से नफरत करती थी क्योंकि एक पुमा ने इसके मॉम का शिकार किया था। ये उसे समझाने उसके पीछे भागा और वही निब्बा निब्बी का ड्रामा होने लगा। रात को जे ने देखा भेड़ियों का झुंड कहीं जा रहा है। जे देखना चाहता था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। जे सेफ शिफ्ट कर उनके पीछे जाने लगा और देखा वो एक फैक्ट्री में गए। इन्होंने गार्ड को डरा के भगा दिया और शटर खोलने लगे। तभी इन्होंने जे को देख लिया और सोचा जे उनकी जासूसी कर रहा है। भेड़िए गुस्सा हो गए और लड़ने को उतारू हो गए। तभी एंड्रू यहाँ आ गया और जे को पता चल गया कि एंड्रू के कहने पर ही भेड़िए ऐसा कर रहे हैं। जे ने पूछा तो इंसानों पर हमला करने के पीछे आपका हाथ है। एंड्रू ने कहा मेरी पत्नी और बेटी भी सेफ शिफ्टर्स थी। वो अक्सर रूप बदल कर जंगल में जाती थी। एक दिन हंटर ने दोनों का शिकार कर लिया और मैंने उन्हें हंटिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा। उनके सरों को ट्रॉफी की तरह सजाया गया था। इंसान कुदरत पर कहर ढाने लगाए। उन्होंने बहुत से जीवों को विलुप्त कर दिया। वो जंगलों का सफाया करके अपने फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। हर दिन लाखों एनिमल्स को मारा जा रहा है। हम बस उन्हें रोकना चाहते हैं। एंड्रू ने जे को भी अपनी टीम में शामिल होने को बोला, पर जे इंसानों से प्यार करता था। वो उन्हें मारना नहीं चाहता था। एंड्रू ने बोला हम भी इंसानों को मारना नहीं चाहते, हम बस उनके फैक्ट्री के मशीनों को खराब करते हैं ताकि वो हमारे जंगल को ना उजाड़ सके। जे को सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। एंड्रू ने कहा जल्दी फैसला करना, ज्यादा वक्त मत लेना, हमारे प्लान्स बहुत बड़े हैं। सभी दोस्तों ने खेलने का प्लान बनाया क्योंकि पड़े पड़े सब बोर हो रहे थे। इन्होंने ब्रेंडन को सेफ शिफ्ट करने को बोला और इसको तोड़ने को कहा। इसने ऐसा ही किया। इसे ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था और वैसा करते करते सड़क पर चला गया। ये दोनों उसे उधर जाने से मना कर रहे थे। तभी जे की फैमिली से ब्रेंडन टकरा गया। इनकी गाड़ी टूट चुकी थी। ये अपने मॉम से मिला और उन्हें अपना कमरा दिखाया। तभी यहाँ होली आ गई। जे ने उसे जाने को बोला। थोड़ा घूम फिरने के बाद ये जाने लगे। नेक्स्ट वीक इनका कैंपिंग करने का प्लान था। इन्होंने जे को भी साथ आने को बोला। ये मान गया। तभी एंड्रू का इसे कॉल आया और पूछा तुमने क्या फैसला किया है। जे ने कहा वो इंसानों के खिलाफ नहीं जाना चाहता, वो शुरू से ही उन्हें पसंद करता है। इसने कहा तुम ये मत भूलो कि तुम कौन हो और तुम्हारा असली घर क्या है। जे पहाड़ों पर आ गया और सेफ शिफ्ट करके भागने लगा। भागते भागते पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। इसे यहाँ बहुत मजा आ रहा था। तभी यहाँ इसकी दोस्त क्राउ आ गई। उसने बोला तुम अकेले यहाँ क्यों आ गए हो, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तभी यहाँ किसी हंटर का ड्रोन आ गया। ये भागने लगे। हंटर ने इसके पीछे डॉग्स लगा दिए। जे पेड़ के ऊपर चढ़ गया। डॉग्स ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। तभी वापस ड्रोन यहाँ आ गया। जे को भागने
भागना पड़ा। क्राउ ने जो लगा के ड्रोन को क्रैश करा दिया। वो हंटर जे पर गोलियां चला रहा था। कुत्ते पीछे पड़े थे। भागते भागते इसकी सांस फूल गई। ये और नहीं भाग सकता था। इसने अपना दिमाग चलाया और इंसान बन गया, जिससे इसकी जान बच गई। जे बेहोश हो गया। तभी एंड्रू यहाँ आ गया और इसे घर ले आया। एंड्रू ने बोला, इंसान दिन प्रतिदिन बेरहम होते जा रहा है। रास्ते में आने वाली हर रुकावट को वो खत्म कर देता है। वो जंगल में एक माइन बनाने वाले हैं, जिससे कुदरत को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कि आप भी तुम हमारा साथ नहीं दोगे? इस बार जे साथ देने को तैयार हो गया। इन्होंने प्लान बनाया कि जीप की मदद से वो इस बाउंड्री को तोड़ेंगे। उससे वहां रखी सारी लकड़ियां नीचे गिरेंगी और इन मशीनों से टकराएंगी। फिर मशीन खाई में गिर जाएगी। सबको प्लान अच्छा लगा। ये दोनों वापस लड़ने लगे। एंड्रू ने इन्हें शांत किया और जे को बोला, तुम्हारे आने से हमारी ताकत बड़ी है। तुम्हें जेफरी के ग्रुप के साथ मिलकर काम करना होगा। जे मान गया, पर जेफरी रूड था। तभी से मॉम का कॉल आया। ये लोग कैंपिंग करने आ रहे थे। जे ने कहा, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। तभी होली और ब्रेंडन यहाँ आ गए और पूछने लगे, अंदर क्या हो रहा है? कोई खुफिया मिशन चल रहा है क्या? जे ने इन्हें जाने को बोला। फिर ये लोग मिशन पर चले गए और यहाँ आ गए। यहाँ पर इंसान पेड़ को काट रहे थे। एंड्रू ने वॉल्फ को कहा, तुम यहाँ से इंसानों को भगा दो। जे से कहा, तुम जानवरों को भगाओ। ये उन्हें भगाने आ गया, पर ये जे की बात नहीं समझ पा रहे थे। तभी टिकिना यहाँ आ गई, जो वॉल्फ थी। उसने इन्हें खतरे की बात बताई और भगा दिया। जे ने देखा इसकी फैमिली यही कैंपिंग करने आ गई है, जहाँ लकड़ गिरने वाले हैं। वॉल्फ यहाँ आ गए और इन सभी वर्कर को डरा के भगा दिया। जे ने इसे कहा, पहाड़ के नीचे इंसान है, हमें मिशन को रोकना होगा। पर इसने इसकी बात नहीं मानी और चुपचाप काम करने को कहा। जे ने एंड्रू को कॉल किया और ये बात बताई। एंड्रू ने कहा, मुझे पता है वहाँ इंसान है, तुम्हारी फैमिली है, पर वो डेंजर जोन से दूर हैं। तुम ज्यादा मत सोचो, मिशन पर ध्यान दो। नीचे तुम्हारी रियल फैमिली नहीं है, वो बस मुट्ठीभर लोग हैं। ये रस्सी खींच लकड़ों को नीचे गिराने वाला था। इसने भी जे की नहीं सुनी। तभी ब्रेंडन यहाँ आ गया और ट्रक को पकड़ लिया। ब्रेंडन ट्रक को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ लू भी इसे ऐसा करने से रोकने लगी, पर ये नहीं माना और सेप शिफ्ट कर इसे ही मारने को उतारू हो गया। अब लू नहीं बचने वाली थी, पर तभी ब्रेंडन ने उसे हटाया। ये भी गाड़ी से बाहर आ गया। जे पूमा में बदल गया और इसे भगा दिया। तभी एंड्रू यहाँ आ गया और उसने टायर के नीचे से लकड़ हटा दिया जो जे ने लगाई थी, जिससे रस्सी खिंच गई और सब लकड़ नीचे गिरने लगे। जे अपनी फैमिली को बचाने भागा। लकड़ काफी तेजी से नीचे गिर रहे थे। जे की फैमिली ने मौका रहते उसे देख लिया और सब दूर हट गए, पर ये बच्ची नहीं हट पाई। पर तभी जे ने उसकी जान बचा ली। ये मेलेडी को जिंदा देख बहुत खुश हुए। मेलेडी ने कहा, मेरी जान एक पूमा ने बचाई है। जे सेफ शिफ्ट कर यहाँ आ गया। एंड्रू भी यहाँ आया और पूछा, क्या आप सब ठीक हैं? जे को एंड्रू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर एंड्रू खुश था कि मिशन सक्सेस हो गया और किसी को चोट भी नहीं आई। तभी लीजा यहाँ आ गई। एंड्रू ने कहा, मेरे असिस्टेंट ने इंसानों पर हमला करने की कोशिश करी, हम उसे रोक नहीं पाए, पर इन बच्चों ने बहादुरी दिखाई और किसी को भी चोट नहीं आने दी। सबने जे की तारीफ करी। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो गई। कैसी लगी आपको? कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।